चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश पर गौर करते हैं। सामान्य विश्वास। यह विश्लेषण एक उपदेश पर आधारित है जो इस छोटे से वाक्यांश के गहरे अर्थ को खोलता है। और ये सब शुरू होता है इसी एक वाक्यांश से, सामान्य विश्वास। ये तीतुस को लिखे गए एक खत से लिया गया है और यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा उपदेश खड़ा है। तो इस सामान्य विश्वास का असल में मतलब क्या है? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस उपदेश में समझाया गया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सामान्य विश्वास क्या नहीं है। उपदेशक इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये कोई आम धारणा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खास है। मतलब ये किसी चीज पर सिर्फ एक भरोसा कर लेना नहीं है, बल्कि ये एक खास साझा की हुई आध्यात्मिक विरासत है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पुश्तैनी खजाना हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाता है। और यहाँ पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है व्यक्तिगत विश्वास जो किसी का भी कैसा भी हो सकता है, और दूसरी तरफ है ये सामान्य विश्वास जिसे एक तोहफा माना जाता है। मतलब इसे चुना नहीं जाता बल्कि ये मिलता है। अच्छा, तो अगर ये विश्वास हमें मिलता है तो इसकी खासियत क्या है? उपदेश में बताया गया है कि इसके कुछ बहुत ही खास गुण हैं। इसे कीमती, पवित्र और आजमाया हुआ बताया गया है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उपदेशक के मुताबिक पौलुस जैसे लोग दूसरों में इस विश्वास को सच में देख सकते थे। सोचिए, जैसे ये कोई असल चीज हो। और ये बात इस आयत से कितनी खूबसूरती से सामने आती है, जहां इसकी तुलना आग में तपाए गए सोने से भी ज्यादा कीमती चीज से की गई है। तो सवाल उठता है, इतना कीमती विश्वास आता कहां से है? खैर, उपदेश के अनुसार इसे हम खुद पैदा नहीं कर सकते। इसे परमेश्वर का एक तोहफा बताया गया है जो खास तौर पर चुने हुए लोगों को दिया जाता है। और ये एक बहुत ही अहम विचार है। तो ये विश्वास मिलता कैसे है? उपदेश में इसकी प्रक्रिया को 3 आसान हिस्सों में बताया गया है। ये एक सफर की तरह है जिसका पहला कदम बहुत ही सीधा है, बस संदेश को सुनना। अच्छा, तो जब किसी को ये विश्वास अंदर से मिलता है तो क्या ये बस अंदर ही रहता है? नहीं, उपदेश के मुताबिक ये एक बहुत ही खास तरीके से बाहर भी आता है। इस विचार पर जोर देने के लिए पौलुस का जिक्र किया गया है, जो खुद सैकड़ों साल पहले राजा दाऊद की बात दोहरा रहे थे कि सच्चा विश्वास इंसान को बोलने पर मजबूर कर देता है, उसे अंदर नहीं रखा जा सकता। और ये सिद्धांत आमीन कहने के एक छोटे से काम में पूरी तरह से समा जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हर वादे पर अपनी सहमति की मोहर लगाने जैसा है। और यहीं से हम इस उपदेश के सबसे जबरदस्त विचारों में से एक पर आते हैं, ये सोचना कि विश्वास एक ऐसी अटूट कड़ी है जो सदियों से जुड़ी हुई है। मतलब जो विश्वास अब्राहम के पास था, जिसने दाऊद को प्रेरणा दी और जिसे पतरस और पौलुस ने आगे बढ़ाया, वो सब उपदेश के अनुसार एक ही अटूट विश्वास है जो आज के ज़माने में विश्वास करने वालों को भी मिलता है। ये उन्हें सीधे उन महान हस्तियों से जोड़ता है। इस विचार को और मजबूत करने के लिए इस आयत का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये विश्वास एक ही बार सौंपा गया था। इसका मतलब साफ है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो बदलता रहता है, बल्कि ये एक साझा और हमेशा एक जैसी रहने वाली विरासत है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये विश्वास एक तोहफा है जो बिना हमारी मेहनत के अनुग्रह से मिलता है, तो फिर बाइबल में ही इसके लिए संघर्ष करने को क्यों कहा गया है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।